तीसरे श्लोक में भगवान के कहे हुए वचन अब अर्जुन के भीतर असर कर रहे हैं। इससे अर्जुन के मन में यह विचार आ रहा है कि भीष्म, द्रोण आदि गुरुओं को मारना धर्म युक्त नहीं है। ऐसा जानते हुए भी भगवान मुझे बिना किसी संदेह के युद्ध के लिए आज्ञा दे रहे हैं, तो कहीं कहीं मेरी समझ में गलती है। इसलिए अर्जुन अब पूर्व श्लोकों की तरह उत्तेजित होकर नहीं बोलते, परंतु कुछ ढिलाई से बोलते हैं। अब अर्जुन पहले अपने पक्ष को सामने रखते हुए कहते हैं, अगर मैं भीष्म, द्रोण आदि पूज्य जनों के साथ युद्ध नहीं करूंगा तो दुर्योधन भी अकेला मेरे साथ युद्ध नहीं करेगा। इस तरह युद्ध न होने से मेरे को राज्य नहीं मिलेगा, जिससे मेरे को दुख पाना पड़ेगा। मेरा जीवन निर्वाह भी कठिनता से होगा। यहाँ तक कि क्षत्रिय के लिए निश्चित जो भिक्षावर्ती है उसको भी जीवन निर्वाह के लिए ग्रहण करना पड़ सकता है, परंतु गुरुजनों को मारने की अपेक्षा मैं उस कष्टदायक भिक्षावर्ती को भी ग्रहण करना श्रेष्ठ मानता हूँ। यह लोकी कहने का तात्पर्य यद्यपि भिक्षा मांगकर खाने से इस संसार में मेरा अपमान तिरस्कार होगा, लोग मेरी निंदा करेंगे, तथापि गुरुजनों को मारने की अपेक्षा भिक्षा मांगना श्रेष्ठ है। अपी कहने का तात्पर्य है कि मेरे लिए गुरुजनों को मारना भी निश्चित है और भिक्षा मांगना भी निश्चित है, परंतु इन दोनों में भी गुरुजनों को मारना मुझे अधिक निश्चित दिखता है। अब अर्जुन भगवान के वचनों की तरफ दृष्टि करते हुए कहते हैं कि अगर मैं आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं, तो युद्ध गुरुजनों की हत्या के परिणाम में उनके खून से सने हुए और जिसमें धन आदि की कामना ही मुख्य है, ऐसे भोगों को ही तो भोगूंगा। मेरे को भोग ही तो मिलेंगे। इन भोगों के मिलने से मेरी मुक्ति थोड़ी होगी, शांति थोड़ी मिलेगी। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि भीष्म, द्रोण आदि गुरुजन धन के द्वारा ही कौरवों से बंधे थे, अतः यहाँ अर्था कामान पद को गुरुन पद का विशेषण मान लिया जाए तो क्या आपत्ति। इसका उत्तर यह है कि अर्थ की कामना वाले गुरुजन ऐसा अर्थ करना उचित नहीं, कारण कि पिता में भीष्म, आचार्य, द्रोण आदि गुरुजन धन की कामना करने वाले नहीं थे। वे तो दुर्योधन के वर्ती भोगी थे, उन्होंने दुर्योधन का अन्न खाया था, अतः युद्ध के समय दुर्योधन का साथ छोड़ना कर्तव्य न समझकर वे कौरवों के पक्ष में खड़े हुए थे। दूसरी बात, अर्जुन ने भीम, द्रोण आदि के लिए भावान पद का प्रयोग किया है, महाअनुभावान पद का प्रयोग किया, अतः श्रेष्ठ भाव वालों को अर्थ की कामना कैसे कहा जा सकता है। तात्पर्य है कि जो महाअनुभाव हैं वे अर्थ की कामना वाले नहीं हो सकते, और जो अर्थ की कामना वाले हैं वे महानुभाव नहीं हो सकते। अतः यहाँ अर्थ कामान पद, भोगान पद ही विशेषण हो सकता है।